हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका तैयारी एक राहें अनेक के एपिसोड नंबर 3 में। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो यह रहने वाला है कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की किसी पर्टिकुलर ब्रांच तक पहुंचना है तो हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, कितनी परसेंटाइल लेकर आनी होगी। यानी कि हम लोग यह देखेंगे कि कितने मार्क्स लाने पे कितनी परसेंटाइल बनती है और उतनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक बनती है। आज हम लोग मेजरली जेईई मेंस पर ही डिस्कशन रखेंगे ताकि अपना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और ये काम करना क्यों जरूरी है आप सभी जानते हैं कि जब तक आपको आपका टारगेट नहीं पता रहेगा आप उसे अचीव कैसे करोगे। हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें कितना स्कोर टारगेट करना है। अगर हम लोग एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचना चाहते हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमें कितना स्कोर अपने दिमाग में रखना होगा। और ये जानने के लिए हम देखेंगे पिछले सालों के डेटा को कि पिछले सालों में कितने मार्क्स पर क्या क्या मिला था, ताकि हम लोग भी उसी हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज जो चीजें हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले कि क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कितनी सीट्स है। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, कट ऑफ का क्या मतलब होता है, और जो अलग अलग कोटा होते हैं, होम स्टेट कोटा हो गया या फीमेल कोटा हो गया, उसका क्या फायदा होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 एनआईटीज क्या होती हैं। पहली चीज तो एनआईटीज को किस तरह से 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है और वहां तक पहुंचने के लिए, वहां की कंप्यूटर साइंस तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रैंक लेकर आनी होगी। फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कितनी रैंक के लिए कितनी परसेंटाइल और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि 99 परसेंटाइल तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, क्या हमारा टारगेट, क्या हमारा रास्ता रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मेरे बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरा नाम अभिषेक जैन है, आईआईटी खड़गपुर से मैंने पढ़ाई की है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए अब कहानी पर आ जाते हैं हम लोग। आज की इस सेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2026 अभी अभी जो जेईई मेंस हुआ है उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो अगर देखें हम लोग तो लास्ट ईयर 14,75,103 बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, दोनों सेशन को मिलाकर। यूनिक बच्चे है ना, मतलब कुछ बच्चे पहले में बैठते हैं, दूसरे में नहीं बैठते हैं, कुछ दूसरे में बैठते हैं, पहले में नहीं बैठते हैं, कुछ दोनों में बैठते हैं। तो मैंने एक यूनिक काउंट लिया है कि कितने बच्चे, डिफरेंट बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। इस साल की बात करें तो टोटल मिलाकर 15,38,468 बच्चों ने एग्जाम दिया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो लगभग 63,000 ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, जेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं कितने कितने स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। सारा डेटा जो है वो एनटीए द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट से, जेईई मेंस द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट से और जोसा द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट से ही लिया गया है। कोई भी डेटा मैंने खुद से नहीं बनाया है। जहां पर डेटा इंटरनेट से लिया गया होगा मैं वहां बता दूंगा आपको कि बेटा ये हमने इंटरनेट से कलेक्ट किया है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ये डेटा ऑफिशियल डेटा है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम तो 2026 में टोटल मिलाकर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, वह कॉलेजेस जो आपको जोसा काउंसलिंग यानी जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर मिलते हैं, उनमें टोटल मिलाकर 67,323 सीट्स हैं। और इनका ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना किस किस कॉलेज में सीट्स हैं। ठीक है, तो मतलब अपने पास कितने स्टूडेंट्स थे, हाँ कितने बच्चे अपीयर हुए थे, 15,38,000 बच्चे अपीयर हुए थे। और सीट्स कितनी है अपने पास, 67,000। अब आप रेशियो समझ लीजिए कि 15 लाख लगभग बच्चे हैं और 70,000 के आसपास आप सीट्स बोल सकते हैं। तो कंपटीशन कितना ज्यादा रहने वाला है। इसीलिए हम लोगों को टारगेट सेट करना आना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि एक एक सीट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब देखो इस तरह से एक डेटा में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इस सेक्शन को सुनना, इससे काफी क्लैरिटी आपको आएगी। मान लीजिए एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस आपको लेना है, ठीक है। तो इस साल क्या हुआ है, ऑल इंडिया कोटा में जेंडर न्यूट्रल जो सीट है उसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1373। मतलब 1373, 1373 इस रैंक पर एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस की लास्ट सीट फिल हो गई थी। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3,545 रैंक तक आपको यह
कॉलेज का यह ब्रांच मिल सकता था। वहीं होम स्टेट का क्या एडवांटेज होता है, अब त्रिची कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो जो तमिलनाडु के जेंडर न्यूट्रल यानी कि मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लोजिंग रिंग थी 4015 और वहीं तमिलनाडु स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लोजिंग रिंग थी 5732। ये थी जनरल के लिए। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हैं, ओबीसी के लिए भी आप देख सकते हैं, एससी के लिए भी आप देख सकते हैं, एसटी के लिए भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, अपना एमएनएनआईटी इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, इसकी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई एक बालक है जो जनरल कैटेगरी का है और यूपी से नहीं है, मान लीजिए राजस्थान से है, तो उसे अगर एनआईटी इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना है तो एटलीस्ट उसको 5375 रैंक लेकर आनी पड़ेगी, इससे बेहतर होगी तो चल जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है, यूपी की नहीं है, तो उसको 11805 तक। मेल कैंडिडेट अगर यूपी से है, होम स्टेट एडवांटेज मिल जाएगा, 6770 रैंक तक मिल सकता है। वहीं यूपी के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको 12829 रैंक तक ये इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकती है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कोई बालिका है जो उत्तर प्रदेश की है और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट के होम स्टेट में आ गए हम लोग, फीमेल कैटेगरी में आ गए, ओबीसी में आ गए, तो उत्तर प्रदेश की फीमेल कैंडिडेट को एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसको 12829 रैंक टारगेट करनी पड़ेगी। इस रैंक पर लास्ट ईयर मतलब इसी साल 2026 में एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिला था। अब ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, इसी तरह से आगे जाकर मैं सभी एनआईटीज की सभी ब्रांच में किस कैटेगरी के, किस जेंडर के, होम स्टेट और ऑल इंडिया स्टेट कोटा पे क्या क्या रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, ये सारी चीज मैं बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि ये एनआईटी जो होती है, अच्छा एनआईटी से पहले ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमें टारगेट करना चाहिए। लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें आती हैं, कुछ मैकेनिकल, सिविल, केमिकल टाइप की बातें करते हैं, कुछ ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी, फूड, टेक्सटाइल इस टाइप की भी होती है। तो देखो ब्रांचेस को मैंने टोटल 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले होती है कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस, जिसमें आता है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा, मशीन लर्निंग, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरे नंबर पर आती है सर्किटल ब्रांचेस, जो क्या होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, वीएलएसआई डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दूसरे नंबर पर मानी जाती है। ये फेल होने के बाद लोग इस पर जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है अपनी कोर ब्रांचेस, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, ये तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर जो ब्रांच आती है वो होती है स्पेशल ब्रांच, स्पेशलाइज्ड पढ़ाई होती है जिनमें जैसे माइनिंग हो गया, बायोटेक, सेरामिक, टेक्सटाइल। तो ये टोटल मिला के 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि आगे मैं आपको बता पाऊं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस चाहिए तो आपको कितने मार्क्स टारगेट करने होंगे, इस टाइप की ब्रांचेस चाहिए तो क्या टारगेट करना होगा, ये ब्रांचेस चाहिए तो क्या टारगेट करना होगा, और अगर आपकी रैंक थोड़ी नीचे आई है तो आपको इन ब्रांचेस को भी टारगेट करना पड़ सकता है। ठीक है, एनआईटीज के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल मिला के 3 टाइप की एनआईटीज होती है। कितने टाइप की एनआईटीज होती है? 3 टाइप की। टायर 1 एनआईटी, टीयर 1 एनआईटी किसको कहते हैं? टीयर 1 एनआईटी, देखो ये अब फिर से मैंने खुद ने बना दिया है, ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है कि ये सबसे बढ़िया एनआईटी है या इसके बाद जो आती है वो खराब एनआईटी है। सभी कॉलेज अपने लेवल पर बढ़िया कॉलेज होते हैं, लेकिन बच्चों का रुझान देखते हुए, वहां के प्लेसमेंट्स देखते हुए, कौन से बच्चे जो टॉप रैंक का बच्चे हैं वो किन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, वो देखते हुए, प्लेसमेंट्स को देखते हुए 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। टीयर 1 एनआईटीज है ये, एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलीकट, जयपुर और नागपुर। फिर आती है टीयर 2, दूसरे नंबर पर दिल्ली, कुरुक्षेत्र, सूरत, जमशेदपुर, भोपाल, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, गोवा और पटना। और तीसरे नंबर पर जो एनआईटीज को मैंने रखा है वो है पुडुचेरी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अगरतला, श्रीनगर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। है ना, समझ गए बात को? ब्रांच क्लियर हो गई।
एनआईटीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये है कि परसेंटाइल क्या होती है। मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग सेशन में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया है और इनके साथ इतने इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है। इनके मार्क्स आए हैं 240, 210, 225 और 180। अभी आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा नंबर इसके आए तो पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेगा, चौथे नंबर पे ये रहेगा। लेकिन चूंकि इन्होंने सेम पेपर नहीं दिया है इसीलिए अपन इनके मार्क्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर किस चीज को कंपेयर करते हैं, यह देखा जाता है कि इसके शिफ्ट में, अभिषेक के शिफ्ट में अभिषेक से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 30,000। मान लीजिए 29,000 बच्चों के अभिषेक से कम नंबर आए। इसी तरह से वैभव के साथ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 40,000 बच्चों ने, 38,000 बच्चों के वैभव से कम नंबर आए हैं। रोहित के साथ 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 31,000 बच्चों के रोहित से कम नंबर आए हैं। शुभम के साथ 25,000, 20,000 बच्चों के शुभम से कम नंबर आए हैं। तो क्या कैलकुलेट किया जाता है, 29,000 बटे 30,000 गुणा 100। ये परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है। यहां पर चारों जगह फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये परसेंटाइल आई। अब इसको कंसीडर किया जाता है। तो अब पहले नंबर पर यही रहेगा, दूसरे नंबर पर ये आ गया क्योंकि इसकी परसेंटाइल ज्यादा है। इसके मार्क्स ज्यादा होने के बावजूद क्योंकि इसकी परसेंटाइल ज्यादा थी, इसे रैंक ऊपर दी जाएगी। तो जिन लोगों को परसेंटाइल क्लियर नहीं है, अब मेरे हिसाब से वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब फटाफट से आगे आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि 2026 में आखिर हुआ क्या, कितने मार्क्स लाने पर कितनी परसेंटाइल बनी थी, कितनी रैंक बनी थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमन रैंक लिस्ट की। अगर आपको 1500 रैंक के अंदर आना है, सबसे पहले कॉमन रैंक की, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सभी कैटेगरीज पर मैं आऊंगा। अगर आपको 1500 रैंक के अंदर अंदर आना है तो आपको 99.9 परसेंटाइल एटलीस्ट टारगेट करना होगा। इसके लिए 2026 में सबसे टफ पेपर में 219 और सबसे इजी पेपर में 247 नंबर लाने थे। अगर आप आपका टारगेट सेट करना चाहते हैं 99.9 परसेंटाइल के लिए तो आप 230 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो वो टीयर 1 एनआईटीज मैंने बताई थी वहां आपको आसानी से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अगर आपको 15,000 रैंक के अंदर अंदर आना है, आपको 99 परसेंटाइल टारगेट करनी होगी। उसके लिए आपको 173 नंबर टारगेट करना चाहिए। 155 से 190 तक गया था। अगर ये करते हैं आप तो टीयर 2 एनआईटीज में सीएस आराम से मिल जाएगी और टीयर 1 एनआईटीज में जो वो सर्किटल ब्रांचेस थी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो मिल सकती हैं। इसी तरह से आगे बढ़े, 30,000 रैंक के अंदर लाना है, 98 परसेंटाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए लगभग इस रेंज में नंबर लाने होंगे। 151 नंबर लाकर आप 30,000 रैंक के अंदर अंदर आ सकते हैं और आपको जो ब्रांचेस मिल सकती हैं वो टीयर 3 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है या टीयर 1 टीयर 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इस टाइप की ब्रांचेस मिल सकती हैं। 97 परसेंटाइल पर 46,000 रैंक बन जाएगी आपकी। इसके लिए लगभग आपको 140 नंबर टारगेट करने होंगे। टीयर 3 एनआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और टीयर 2 में कोर ब्रांचेस जो होती है अपनी, जैसे कि केमिकल, सिविल, इस टाइप की चीजें मिल सकती हैं। फिर आगे आते हैं 96 परसेंटाइल, 61,000 लगभग रैंक आपकी बनेगी। ये रेंज रही थी। ये डेटा जो है ये स्टूडेंट से लिया गया है, इंटरनेट से लिया गया है, ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है। तो इसमें हो सकता है 5-1 नंबर आपको इधर उधर देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी टारगेट सेट करने के लिए ये बेहतर डेटा है। इसी तरह से अगर आपको 92,300 रैंक के अंदर अंदर रहना है, 94 परसेंटाइल, इतने नंबर से काम हो जाएगा। और फाइनली कट ऑफ। अभी कट ऑफ क्या होती है सर, इतनी तो सीट ही नहीं होती है, 1 लाख तो सीट ही नहीं होती है, 67,000 ही तो सीट होती है। फिर ये कट ऑफ किस चीज को बताता है? कट ऑफ हमें बताता है कि इतने बच्चे जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भाई जेई मेन से जो सीट मिलेगी वो तो मिलेगी, हर एक बच्चा जेई एडवांस भी नहीं दे सकता। जेई एडवांस देने के लिए आपको आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो चाहे आपको जेई मेंस की सीट मिले ना मिले, अगर आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना है तो आपको जनरल कैटेगरी की इस साल की कट ऑफ ये थी, ये पार करना जरूरी है। और एवरेज आप 108 नंबर टारगेट करें ही करें, अन्यथा आप जेई एडवांस भी नहीं दे पाएंगे। यहां पर तो जेई मेंस क्वालिफाई तो आपने कर लिया, लेकिन एनआईटीज वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें भी एनआईटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। टीयर 3 एनआईटीज में शायद लास्ट की ब्रांचेस 60,000 पर मिल जाए। मतलब अगर आपको थोड़ा भी ठीक ठाक सी चीजें चाहिए तो एटलीस्ट 97 परसेंटाइल आपको टारगेट करना पड़ेगा इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। आगे आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस पर। पहले ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस, अब ये ईडब्ल्यूएस का भी पूरा डेटा है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस रैंक 160 के अंदर लाना है,
99.9 परसेंटाइल, मार्क्स तो वही रहने वाले हैं और मोस्टली ब्रांचेस भी वही रहने वाली हैं कि अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, आपको टीयर 1 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। 2000 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहना है आपको, 99 परसेंटाइल मिल जाएगी। 99 परसेंटाइल बनानी पड़ेगी, उसके लिए इतना स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ जो कट ऑफ है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपको जेईई एडवांस देना है तो आपको इस कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, उसके लिए एटलीस्ट इतने स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। यहां पर हर टारगेट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं वो यहां पर लिख दी गई हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है एनआईटी अनलाइकली, मतलब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,000 रैंक लेकर आते हैं, 95 परसेंटाइल बनाते हैं, तो आपको एनआईटी मिलना मुश्किल है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में या स्टेट और प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ मिल जाए। ये हो गया अपना ईडब्ल्यूएस का। अब आ जाता हूं मैं ओबीसी पे। ओबीसी की बात करें, अगर आपको 280 के अंदर अंदर रैंक लानी है, 99.9 परसेंटाइल बनाना पड़ेगा, उसके लिए वही मार्क्स है, उसी हिसाब से क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी जेईई एडवांस के लिए वो थी 80 परसेंटाइल, एटलीस्ट आपको 75 मार्क्स, सेफ साइड रहे तो 88 मार्क्स तो आपको टारगेट करने ही चाहिए। इससे आप जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेफ टारगेट क्या रख सकते हैं और कितनी रैंक के कितनी परसेंटाइल पर, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं वो यहां पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एससी कैटेगरी, यहां पे लिखा हुआ है अंडर 30 आ जाएंगे। अगर आप 99.9 परसेंटाइल ले आते हैं उसके लिए कितने मार्क्स टारगेट करने होंगे। सिमिलरली ये कट ऑफ गई थी, एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स टारगेट करने होंगे जेईई एडवांस देना है तो। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये डेटा रहता है, अगर आप 99.9 परसेंटाइल ले आते हैं, अंडर 10 आपकी कैटेगरी रैंक आ जाएगी, इतना स्कोर आपको टारगेट करना होगा और आपके लिए इस हिसाब से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब देखो केवल यही नहीं होता है, एनआईटीज के अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। जैसे कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन आईटी जो था वो 4,976 रैंक पर, 4,969 रैंक पर ही खत्म हो गया था। तो कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस मैंने और यहां पर भी दिखा दिए हैं जो एनआईटीज के अलावा आप टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर कि सर ये तो आपने मोटा मोटा आइडिया बता दिया, आप जो बता रहे थे हर कॉलेज का बताओ आप। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पीडीएफ तैयार किया है जो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि इसमें इस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, है ना। मान लीजिए आपको एनआईटी, किसी एक एनआईटी पे आ जाते हैं अपन, मान लीजिए एनआईटी इलाहाबाद अपन ने देख लिया था। एनआईटी जयपुर पे बात करते हैं। एनआईटी जयपुर में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको, जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है 4 साल वाला, राजस्थान का ये कॉलेज है 1963 से, तो ये सबसे पहले है अपना, यहां पर देखोगे आप क्या लिखा हुआ है, जनरल ऑल इंडिया जेंडर न्यूट्रल। जनरल ऑल इंडिया जेंडर न्यूट्रल मतलब एनआईटी जयपुर में अगर आपको किसी और स्टेट से होते हुए कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 5,868 रैंक लेके आनी होगी। अगर आप किसी और स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं 10,000 रैंक तक मिल जाएगा। आप राजस्थान के ही मेल कैंडिडेट हैं 6,143 रैंक तक मिल जाएगा। आप राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट हैं तो 10,136 रैंक तक मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें लगभग इस साल 2026 के सभी कॉलेज के सभी ब्रांच का रख के लिख दिया है। ये जैसे पहले जनरल कैटेगरी का है, इसके आगे जाओगे आप तो ये ओबीसी का भी आपको मिल जाएगा। इसमें नीचे जाते जाओगे तो जैसे ये एससी कैटेगरी का भी है आपके पास, और नीचे जाते जाओगे इसी तरह से ये एसटी कैटेगरी का भी है अपने पास। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एसटी कैटेगरी, मान लीजिए आपको एनआईटी जमशेदपुर में मेटलर्जी देखना है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और कहां है, एनआईटी जमशेदपुर झारखंड में है। अगर आप झारखंड में नहीं रहते हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं, आपको 2,288 रैंक एसटी कैटेगरी में लानी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप झारखंड में नहीं रहते हैं, 3,526। अगर आप झारखंड के मेल कैंडिडेट हैं 3,929 एसटी कैटेगरी रैंक तक मिल जाएगा। आप झारखंड के फीमेल कैंडिडेट हैं 3,630 तक मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेना, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक पीडीएफ और मैंने यहां पर रख दिया है जिसको आप टारगेट सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ये वही है जो अभी मैंने दिखाया था, 1500 के अंदर रैंक लाना है, 99.9 परसेंटाइल बनाना होगा। उसके लिए 219 से 247 मार्क्स तक इस बार गया था, आपको एवरेज 230 मार्क्स टारगेट करने चाहिए। तो इसमें ये सीआरएल है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी लिख के छोड़ दिया गया है। नीचे आओगे ओबीसी कैटेगरी के लिए भी मिल जाएगा आपको,
SC कैटेगरी के लिए भी मिल जाएगा, ST कैटेगरी के लिए भी मिल जाएगा कि कितनी परसेंटाइल पर कितनी रैंक बन जाएगी, उसके लिए आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। आई होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो वापस से चलते हैं। एक छोटी सी चीज और मुझे बतानी थी तुम लोगों को कि देखो जो है ना शिफ्ट वाइज बहुत ज्यादा मार्क्स वेरी करते हैं। जैसे 2026 की बात करें, 5 अप्रैल शिफ्ट 1 को सबसे इजी शिफ्ट माना गया था। इसमें 99.9 परसेंटाइल बनाने के लिए 247 नंबर लाने थे। वहीं 24 जनवरी शिफ्ट 1 को सबसे टफ माना गया था, जिसमें 99.9 219 पर ही बन जा रहा था। एक शॉकिंग डेटा आपको बताता हूं, सबसे इजी शिफ्ट में 128 नंबर लाने पे मात्र 94 परसेंटाइल बन रही थी, आपकी लगभग 92,000 रैंक आएगी। वहीं सबसे टफ शिफ्ट में अगर 127 नंबर भी आप ले आते हो तो आपकी 97 परसेंटाइल बन जाएगी। मतलब पेपर इजी और टफ आने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपके एब्सोल्यूट स्कोर को मैक्सिमम करने के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि सबसे टफ शिफ्ट में आपके कम मार्क्स पर भी अच्छे परसेंटाइल बन जाए और एक सबसे इजी शिफ्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी आपकी उतनी अच्छी परसेंटाइल ना बन पाए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि पेपर इजी और टफ आने से कुछ नहीं होता है, आपको आपकी शिफ्ट में बेहतर परफॉर्म करना है। समझ गए बात को? फाइनली 2026 का एक समरी में बता देता हूं। 99.9 परसेंटाइल, सबसे टफ शिफ्ट में 219, सबसे इजी शिफ्ट में 247, एवरेज 231 मार्क्स। इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको इस साल आपका कुछ टारगेट सेट करना है तो। चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा डाउट है, मैं जल्दी से जल्दी उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि उनका टारगेट स्कोर क्या है, वो किस कॉलेज और किस ब्रांच तक पहुंचना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।